की बला है भाई। अरे आप? जी हाँ मैं। लेकिन आप डायरेक्ट मेरे रूम में? अरे वो बात कुछ ऐसी सी, आप अपने कामों में व्यस्त थी तो मैंने आवाज देना उचित नहीं समझा और सीधा चला आया। लेकिन एक लड़की के रूम में आना जी ठीक नहीं है ना? गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, बस जल्दबाजी में आवाज लगाना भूल जी। लेकिन ये तरीका आपका ठीक नहीं लगा मुझे। अच्छा, हमारा ही मकान और हम इसी न जोरी। अरे हमें क्यों आने की जरूरत है भाई, हम तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आपने तो दरवाजे तक की कहा, हम तो गेट के बाहर तक नहीं आएंगे। अरे हमारा किराया वक्त पर दे दीजिए आप। हमको आने की क्या जरूरत है? देखिए किराए वाली बात ठीक है, और मैंने आपको कहा भी था कि अगले महीने में किराया दे दूंगी आपका। अगले वो इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं यहाँ एक बात बताइए, मैंने क्या ठेका ले रखा है यहाँ पे? अरे आप जैसे पता नहीं कितने लोग लाइन में लगे पड़े हैं मेरे कमरों को उठाने के लिए, लेकिन आपकी शराफत को देखकर और आपके पति को देखकर मैंने ये कमरा आपको दे दिया, और वो भी और लोगों से 500 रुपये कम दाम में। उसके बावजूद भी मेरा समय पे किराया नहीं आ रहा, तो मेरा इसको उठाने का फायदा क्या है भाई? अब की बार देख लीजिए, बिजली का बिल भी नहीं भरा आपने, मुझे भरना पड़ा पूरे 4,500 रुपये बिल। आप वो मुझे पता है कि बिल आप ही ने भरा है, लेकिन वो दरअसल क्या है, अब की बात उनको अपनी सैलरी नहीं मिली ना। अरे तो सैलरी नहीं मिली तो उनसे कहिए कि वो सैलरी लाए। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको दिलासा दे रहा था, ये कह के कि मतलब कि आप अपने पति को समझाइए, ऐसे काम नहीं चलता भाई। और मैं कब तक ऐसे झेलूंगा? हर महीने आपका किराया ड्यू होता है, महीने की तारीख हो जाती है 3 तारीख को, और आपका किराया आता है अगली 3 तारीख को। अब एक महीने में कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करूं? अब ये 3 तारीख को अब फिर आने वाली है, अब इस महीने का बिल इस महीने की किराया देंगी कि अगले महीने का देंगी, ये बताइए। देखिए किराया हम दे देंगे, और दोनों महीने का एक साथ। देखिए मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप कोई काम कर लीजिए, ऐसे थोड़ी कोई काम चलता है। कहीं जॉब लगवा दूं मैं आपकी? अरे नहीं, मेरे ऑफिस में जगह खाली है पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, कहिएगा तो मैं आपको वहाँ लगा देता हूँ। देखिए जॉब वाली ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है? उनकी सैलरी टाइम पे आ जाए तो आपका किराया भी टाइम पे निकल जाएगा। 3 महीने हो गए यही बात सुनते सुनते कि आपको जॉब की ज़रूरत नहीं और किराया टाइम पे आ जाएगा। अरे कम से कम ये तो देखिए, मैंने कोई ये क्या कहते हैं खैरात में नहीं बनाया। 85 लाख रुपए लगा चुका हूँ इस मकान में, अगर मुझे ही 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो मेरा फायदा क्या इतना बड़ा मकान बनाने का? इससे बढ़िया तो मैं क्या कहते हैं कि वैसे ही अगर किसी दुकान वाले को उठा दूं तो कम से कम मेरी दुकानों का किराया तो आएगा। आपका नाराज होना ठीक है, अब किसी को भी किराया टाइम से ना मिले तो देखिए 15,000 रुपये किराए के हो गए आपके ऊपर 3 महीने के, चौथा महीना लगा खड़ा है 4 दिन बाद। उसके बावजूद आपका बिजली का बिल अब की बार 4,500 रुपये मैंने भरा था, वो भी भुगतेगा। 19,500 रुपये तो अब तक हैं आपके ऊपर। अरे मैं तो ये कहता हूँ कहीं अच्छी सी जॉब कर लीजिए, जॉब कर लेंगी तो आपका भी फायदा होगा, 2 पैसे ज़्यादा ही आएंगे इस घर में। देखिए जॉब वो मुझे नहीं करने देते। देखिए और आप वैसे भी खूबसूरत हैं, काफी सुंदर हैं। आप जैसी लड़कियों को पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपकी तो खूबसूरती के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिल जाएगी। और आप कहें तो मैं बात कर लूं। आप इस तरीके की बात मुझसे क्यों कर रहे हैं? बात करो तो बुराई, ना करो तो बुराई। देखिए अगर आप नहीं चाहती हैं जॉब करना या किराया देना तो आप ऐसा करिए, अपना सामान तो यहीं छोड़िए, सामान तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा जब तक किराया नहीं आएगा सामान मैं उठाने नहीं दूंगा, सामान मैं यहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा करिए आप अपना हस्बैंड वाइफ दोनों बोरिया बिस्तर बांधिए और यहाँ से अपने गांव के लिए रवाना हो जाइए। अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि ऐसा मत करिए, किराया मैं दे दूंगी ना आपको, मना थोड़ी किया है। देखिए मैं भी इतना जालिम नहीं हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए हमदर्दी ना हो। एक आइडिया तो है, अगर आपको पसंद आ जाए तो। आइडिया? हाँ मतलब आपका पति तो वैसे भी बाहर रहता है, सुबह का जाता है शाम को आता है, वो भी लेट सेट शराब पीकर, तो हम क्यों ना आपस में दोस्ती कर लें। देखिए सुनिए, किसी को क्या कुछ पता लगने वाला है, और आपकी ये सारी परेशानियां भी हल हो जाएंगी और मेरी भी। दोस्ती मुझे नहीं करनी, और वैसे भी मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। अरे तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं, अगर पहली बार आपके साथ कोई बात हो जाएगी तो इसमें परेशानी क्या है? और जैसे आपके पति हैं वैसे ही हम बन जाएंगे। मतलब? अरे मतलब कि दोस्ती, अच्छे दोस्त।
और दोस्ती का रिश्ता तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है ना कि हम आगे बढ़ाना चाहें या नहीं बढ़ाना चाहें। आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। आप मुझे ऐसा मत समझिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। और रही बात किराए की, तो मेरे पति की सैलरी आ जाएगी, तुरंत आपके पैसे पहले दूंगी मैं। ठीक है। और ये दोस्ती वाली बात अगर मेरे पति को पता चल गया तो पति को मुझे जिंदा बताएगा? ही मार अच्छा, देंगे। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी जी, एक बात बताइए, आप अपने पति को बताएंगी नहीं, मैं आपके पति को बताना नहीं चाहता, तो बताएगा कौन? और हम दोनों के अलावा इस मकान में आखिर आता कौन है? आपका कोई रिलेटिव तो यहाँ आता नहीं है, क्योंकि आपका गांव है यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, तो यहाँ तो आने से कोई मतलब रहा। और देखिए, हम दोनों के बारे में, अगर हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता चलता है और उसमें कोई फ़ायदा मिलता है तो वो बना लेना चाहिए। फायदा? हाँ। क्या फायदा? किराया नहीं देना पड़ेगा। दिमाग पर जोर डालिए, आप कहीं बाहर जॉब करने जाती हैं, 6,000 रुपये, 5,000, 7,000 से ज़्यादा कोई नहीं देगा। इससे ज़्यादा की जॉब है ही नहीं यहाँ। और देखिए, अगर आप मुझसे दोस्ती करती हैं तो आपका किराया माफ़, ऊपर से 10-20 हज़ार आपको, 10,000 रुपये महीने में आपको देता रहूँगा। और बदले में क्या मांग रहा हूँ? सिर्फ आपकी दोस्ती और प्यार। लेकिन हम ना भी बताएं अपने पति को तो फिर कभी अगर पता चल गया तो क्या हो जाएगा? अगर पति को पता चल भी जाएगा तो कह देना कि हमारे इनके बीच ऐसा कुछ है ही नहीं। समझाने की जिम्मेदारी मेरी। और अगर बाई चांस इस बीच में कुछ अच्छा हो जाए तो फिर इससे तो कोई बढ़िया ही बात नहीं है, हम दोनों भी साथ रह सकते हैं। सोचिए, आराम से सोचिए सलोनी जी, आपके पास पूरा समय है। मैं कल फिर आऊँगा किराया लेने। फिलहाल चलता हूँ जी। सलोनी, सलोनी। आप आ गए? हाँ, क्या मैं? कहीं जॉब के बारे में कुछ पता चला? नहीं, जब से मेरी जॉब छूटी है मैं नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, लेकिन नौकरी मिलती नहीं। एक बात कहूँ? बोलो। तब तक के लिए आपकी जॉब नहीं लग रही, तब तक कहीं मैं जॉब कर लूँ? तुम पागल हो गई हो सलोनी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा और तुम कह रही हो कि तुम कहीं जॉब कर लोगी। अब समझने की कोशिश करो। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग ही जाएगी और उसके बाद लोगों का कर्जा है उसे भी मैं उतार दूंगा। लेकिन और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है और भी ज़रूरतें हैं, किसी से उधार ले लेंगे, लेकिन तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? उधार? वो कर्जा फिर से और हो जाएगा। अरे हो जाने दो, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, सब चुकाने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी बाहर जाकर नौकरी करे। तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तुम नहीं समझोगी। अरे सारी औरतें नौकरियां करती हैं। सारी औरतें करती होंगी, लेकिन तुम नहीं करोगी। देखो, जो मैं कह रही हूँ थोड़ा समझो। अरे क्या समझूं मैं? तो थोड़ा सहारा लगेगा। अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा सहारा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात तो मेरी मानोगे? क्या? ये कमरा खाली कर दो यहाँ से। क्यों? हम कोई छोटा मोटा कमरा ले लेंगे ना, 1,500 का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब इसलिए कह रही हूँ कि अभी तुम्हारी जॉब लगी नहीं है। मुझे पता है मेरी जॉब नहीं लगी है, लेकिन हम इस कमरे को खाली नहीं कर सकते। अरे इतने बढ़िया बढ़िया कमरे मिलते कहाँ हैं? वैसे भी तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम यहाँ से बाहर ही नहीं गई और तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, अगर आपकी सैलरी नहीं आएगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी और इसका किराया आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो सोचो कम से कम। तो बढ़ने दो, धीरे धीरे मैं चुका दूंगा। अगर कभी मकान मालिक आ गया, किराया मांगने लगा तो, और ना देने पर हमारा सामान निकाल के उसने बाहर फेंक दिया तो? कैसी बातें कर रही हो सलोनी? हमारा मकान मालिक इतना अच्छा है कि उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और वैसे भी इतने अच्छे मकान मालिक मिलते कहाँ हैं? इसका मतलब किराया नहीं लेगा? किराया दे दूंगा, मैंने उनको बोल दिया है कि मैं मैनेज करके दे दूंगा अभी, और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा कि जैसे तुम्हारी व्यवस्था हो तुम मुझे पैसे दे देना। क्या? हाँ। इसका मतलब
तुम्हारी बात हो गई है मकान मालिक हाँ, से? मेरी बात उनसे होती रहती है। फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि किराया आगे बढ़ता रहे। अरे किराए को छोड़ो, तुम ये बताओ खाने में क्या बनाया तुमने? खाना बना लिया है, चलो। आ जाइए। अरे रुक जाइए भाई साहब। अरे रमेश जी, और अरे 2 दिन हो गए भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था वहाँ बैठकर। अब की बार इतनी अच्छी ब्रांडी लेके आया था बाहर से, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि कुछ नहीं तो 2-2 पैक हो जाएंगे एक साथ में, और आप दिखे ही नहीं। अरे क्या बताऊं रमेश जी, मैं नौकरी के चक्कर में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, समय ही नहीं मिलता। मैंने सुना आपकी जॉब भी छूट गई है। हाँ। परेशान क्यों होते हैं? मैं तो इसीलिए कह रहा था भाई, आप ही हैं एक मेरे जानने वाले यहाँ पे, और मैं किसी के साथ उठता बैठता हूँ नहीं, क्योंकि आप जैसे समझदार आदमी के साथ ही उठता बैठता हूँ। अरे आप ही नहीं मिले तो 2 दिन बड़े बोर बोर से कटे। ये समझ लीजिए कि बस आपको बता नहीं सकता, मैंने तो घर पे भी गया था। मैंने सोचा, फिर भाभी, मैं बोलता नहीं हूँ भाभी जी से, तो मैं गेट से बाहर लौट आया। मैं रबड़ी लेके आया था भाई वृंदावन से। मैंने सोचा कि आपके यहाँ रबड़ी पहुँचा दूँ। अब आप दिखे नहीं तो फिर मैंने मेरी भाभी से बोलने की इच्छा नहीं की, तो मैं वापस ले आया। अरे भाई साहब कैसी बात करती है आप, आपका ही तो घर है। आप आधी रात जाइए, आधी रात आइए, और वैसे भी वो आपकी भाभी है, कोई और थोड़ी है। जी बस मैं तो इसीलिए नहीं जाती। मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अटपटा सा लगता है। अटपटा इसलिए कि देखिए आपकी बीवी रहती है अकेली, और मेरी पहले से ही आदत है सारे मकानों में, मैं किसी भी आज तक जो भी मेरे यहाँ किराएदार आए और उनकी बीवियाँ घर पर रहती है, मैं नहीं जाता भाई। देखो कल को कोई परेशानी लगाए, लालछन लगाए, तो उससे बढ़िया है कि दूरी बना के रखो, दोस्ती उससे रखो जिससे रखनी अच्छी चाहिए। बात है रमेश जी, लेकिन मेरे घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप जाइए, आइए। आपका अच्छा एक बात बताइए, जॉब की फिर कहीं बात हुई नहीं हुई? जी नहीं, आज जा रहा हूँ, भगवान ने चाही तो लग जाएगी। चलो हम तो यही भगवान से दुआ करेंगे कि आपकी जॉब लग जाए। अच्छा सुनो, बड़ी दिक्कतें आ गई होंगी घर में। जी अभी आपका किराया भी देना है। अरे कोई बात नहीं, ये अरे पकड़िए तो सही। और देखिए सुनिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। आप मुझे क्या कहते हैं, अपना मकान मालिक ना समझ के अपना दोस्त समझिए, ठीक? और ये बात मेरे और आपके बीच रहेगी सिर्फ। अगर आपको किसी ने बताया, आपने किसी को बताया। रमेश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये बातें किसी को बताई जाती हैं? चलिए ठीक है, और अगर कोई बात हो तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। जी धन्यवाद। अरे धन्यवाद की कहा, दोस्ती में धन्यवाद नहीं करते। बस आप आराम से जाइए, रिलैक्स हो गए, और कोशिश कीजिए कि आज आपकी जॉब लगी जाए। जी ठीक चलता हूँ। चलो। भाभी जी अकेली होगी। जब भी आता हूँ बिल्कुल कयामत बन के ही मिलती है। आज ही देख लो, कल देखा तो कपड़े बदल रही थी, आज आया तो अपने चेहरे पर लाली लिपस्टिक लगा रही हैं। एक बार ये औरत मेरे हाथ में आ जाए, बस इसकी झोली खुशियों से भर दूंगा। नमस्कार। नमस्कार। आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आज आप। भाई भैया तो चले गए, ये सजना सवरना आखिर हो किसके लिए रहा है, हमें भी बता दीजिए। एक बात बताऊं, मेरे दिल में बड़े दिन से कसक सी हो रही है कहने की। आपको देखिए, मतलब? हाय हाय, आपको जब भी देखता हूं तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई परी उतर आई हो आसमान से, और आपके पति को देखता हूं तो ऐसा लगता है लंगूर के हाथ में अंगूर। कहाँ आपके पति और कहाँ आप? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो सच्चाई बोलता हूँ जी, और मेरे अंदर यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि मुझे सच बोलना बेहद पसंद है। देखिए अब कल की ही सच्चाई ले लीजिए, मैंने आपको ऑफर दिया था दोस्ती का, आपने लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, लाइए जी 23,850 रुपये। लेकिन अभी किराया मेरे पास नहीं है। तो वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ, या तो आप मुझे किराया दीजिए, नहीं तो फिर आप समझ ही रही हैं, है कि नहीं? देखिए वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? एक बात बताइए। अच्छा इधर आइए, देखिए आप डरिए मत, डरिए मत।
अच्छा आप एक बात बताइए, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, इस उभरती हुई जवानी को क्यों वेस्ट करने घूम रही हैं? वो भी एक ऐसे आदमी के पीछे जिसके पास अपना काम तक नहीं है, और जो आपके पीछे बाहें खोल कर खड़ा है उसके बारे में आप सोच ही नहीं रही। देखिए किराया तो माफ़ हो ही रहा है, ऊपर से 10,000 पर महीने भी मिल रहा है आपको। सोचिए उन 10,000 में आप क्या क्या कर सकती हैं। शॉपिंग करना, ये मेकअप की जो आप लोकल किट्स यूज़ कर रही हैं, आप अच्छी किट यूज़ कर पाएंगी, अपने पति की हेल्प कर पाएंगी, घर का राशन आप अपने पैसों से खरीद पाएंगी, और पति की सैलरी सीधी बैंक में। अरे कुछ ही दिनों की परेशानी है, उनकी जॉब लग जाएगी, 4 महीने परेशानियां दूर हो जाएंगी। चौथा महीना तो मुझे हो गया देखते देखते, अभी तो जॉब की परेशानी दूर हो नहीं पा रही है। और मैं बताऊं, आपका पति मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम एक नंबर का निखट्टू हो गया है। ऐसा अभी उसे नहीं फ्री की शराब पिलाओ, अभी आ जाएगा दरवाजे पे। क्या शराब? अरे देखिए वो कभी कभी थोड़ी सी पी लेते हैं। थोड़ी सी नहीं पीते, थोड़ी थोड़ी करके पीते हैं, जिससे कि आपको पता ना लगे, घंटे घंटे भर का रेस्ट लेके। अरे नहीं, अरे ऐसा नहीं क्या? मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। अच्छा जॉब है नहीं, पूरे दिन बाहर करते क्या है? ला आप मुझे बता दीजिए, इस बात का कोई ना कोई तो जवाब होगा। और वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे पति के लिए तुम मेकअप कर रही हो, पति तुम्हारा रहता नहीं है यहाँ, तो ये मेकअप किसके लिए हो रहा है? कहीं और कोई बात है क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे मुझे तो लड़कियों का शौक होता है मेकअप करना। शौक होता है, लेकिन उसके लिए मेकअप अगर करना शौक होता है तो दिखाने के लिए, कि लड़कियां मेकअप इसीलिए करती हैं कि कोई हमें अच्छी और खुशनुमा नज़रों से देखे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, मैंने आपको ऑफर तो कल भी दिया था, और आज एक्स्ट्रा ऑफर देता हूँ। मैं आऊँगा कल, आपका किराया माफ जो भी है चौथे महीने तक का। कितने बैठे थे? 23,850 रुपये, सारा माफ। उसके बाद से आपके लिए 20,000 रुपये नकद आपके हाथ में। लेकिन मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देंगे। आपकी राजी होनी चाहिए। वो मुझे 4-5 महीनों में आप लाखों में खेलेंगी, और देखिए किसी को कुछ पता भी नहीं पड़ेगा। और 5 महीने बाद अगर पता पड़ भी गया तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आपको पछतावा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। खैर मैं चलता हूँ, कल आऊँगा वापस। नमस्कार। मैं क्या करूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे अगर दोस्ती नहीं की तो किराए के पैसे मांगने लग जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? सलोनी। आ गए आप? हाँ आ गया मैं। क्या हुआ? नहीं लगी जॉब। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? काफ़ी टाइम हो चुका है, पूरे 4 महीने हो चुके हैं। यही तो मैं सोच रहा घर का हूँ। खर्चा कैसे चलेगा? मैनेजर ने भी कह दिया कि 15 दिन बाद आना। क्या पता 15 दिन बाद जॉब लग जाए। अब वो ठीक है, जॉब जब लगेगी जब लग जाएगी। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ से ये कमरा खाली कर देते हैं। कमरा खाली कर देते हैं? हाँ। अरे क्या हम कहीं जरूरत? और चल के रहते हैं ना, क्या ज़रूरी है कि हम? सलोनी जरूरत क्या है? एक बात बताओ, यहाँ पे हम चैन से रह तो रहे हैं, पता चला यहाँ से कहीं और गए, हम वहाँ पर किराए पर रहे, वहाँ का मकान मालिक तो हमारा जीना आराम कर देगा। अरे क्या पता कोई अच्छा कमरा मिल जाए हमें तो। इतना अच्छा कमरा भी नहीं मिल सकता, और तो और इतना अच्छा मकान मालिक भी नहीं मिल सकता। तुम नहीं जानती सलोनी कि मकान मालिक हमारा कितना अच्छा है। मकान मालिक अच्छा है? देखिए फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या अरे समझूं घर में मैं? खर्चे होते हैं, मेरा भी खर्चा होता है, मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है। ये रखो तुम। ये पैसे ये आपके पास कहाँ से है? कहीं से भी आए, ये कुछ काम में आएंगे। लेकिन पैसों से क्या होगा? अरे कुछ तो होगा। जिस दिन से इस कमरे में आई हूँ ना, तब से लेकर और अब तक मैं कहीं शॉपिंग करने भी नहीं गई, क्योंकि तुम्हारे जॉब की वजह से। जब मेरे हाथ में कोई पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से जाऊँगी मैं? और घर में अरे राशन, पूरा राशन ख़त्म हो चुका है। आटा, दाल, सब्जी, दाल कुछ भी नहीं है घर में। क्या होगा इन पैसों से? इसीलिए कहती हूँ इस कमरे को खाली कर दीजिए।
खाली कर दूँ? सलोनी तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। अगर इस कमरे को खाली कर कर हम कहीं जाएंगे भी तो मकान मालिक हमें रोक लेगा और अपने पैसे मांगने लग जाएगा। मकान मालिक को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पागल हो क्या? हम चुपचाप से चलते हैं ना। तुम क्या चाहती हो कि हम किसी का माल मार के बैठे? देखिए 4 महीने का किराया है। मुझे पता है 4 महीने का किराया है, बस एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद मैं सब मैनेज कर लूँगा। देखिए अगर तुमने ये कमरा खाली नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी यहाँ से तुम जाओगी कहाँ? अपने गांव। कहाँ? तुम यहाँ रहो, बस मैं जाती हूँ ना। तुम पागल हो क्या? गांव में मैंने अपने दोस्तों से, गली मोहल्लों वालों से पता है क्या क्या कह रखा है कि मैं बहुत VIP काम करता हूँ, इसी के घर में रहता हूँ। और तुम्हें लोग वहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, जब तुम्हारी जॉब लग जाए मुझे वापस ले आना। सलोनी ज़रूरत क्या है यहाँ से जाने की? मैं यहाँ नहीं रह सकती बस। अरे क्यों नहीं रह सकती? जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं अपने गांव चली जाती हूँ। गांव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सलोनी, बस 15 दिन की ही तो बात है। उसके बाद शायद मेरी नौकरी लग जाए। तो 15 दिन बाद नौकरी लग भी जाएगी, क्या एकदम से मालिक पैसे दे देगा तुमको? बोलो। अरे कम से कम 20-25 हज़ार रुपये तो मकान मालिक को देने पड़ेंगे। अरे तो वो मैं दे दूंगा ना। जॉब लगेगी? कभी मकान मालिक ने मुझसे आज तक कहा भी नहीं है कि किराए के पैसे दे दो। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो रोज आते हैं, हर दूसरे दिन। अरे आते हैं, आने दो, उनका घर है। और वैसे भी उस जैसा देवता आदमी आज के ज़माने में मिलते कहाँ हैं? तुमसे किराया नहीं मांगा? नहीं मांगा। वो कह रहे थे जब तुम्हारा बस हो, जब तुम्हारे पास पैसे हो तब दे देना। ना तुम्हारे पास पैसे होंगे और ना ही तुम किराया दोगे, यही ना? अरे तो वो किराया मांगे मैं तभी तो दूंगा। वो किराया मांगे या ना मांगे, तुम उसका किराया दे दो। कहाँ से दे दूं? मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो मैं किराया कहाँ से दे दूं? अगर उसका किराया नहीं गया ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। फिर क्यों नहीं रहोगी? बस ऐसे ही। चलो नहीं, ये तुम मैं रहने के लिए तैयार हूँ। उसका किराया दे दो, बस कहीं से भी दो। अरे तो कहाँ से दे दूं? जब मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसका किराया कहाँ से दे दूं? तो मुझे काम करने दो, मैं जॉब करूंगी। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे? वैसे भी इतनी सुंदर बीवी मैं गांव से इसीलिए लाया हूँ कि अपनी पत्नी पर नौकरी करवाऊंगा। एक मैं ही सुंदर बीवी नहीं हूँ। अरे सब लोगों की बीवियाँ सुंदर होती हैं, सब लोगों की बीवियाँ नौकरी करती हैं। मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा बस। क्यों नहीं करने दोगे? क्या वजह है इसकी? इसकी भी वजह है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पत्नी ऑफिस में किसी से बातें करे, किसी से नैन मटक्के करे। मतलब मुझे अच्छा नहीं शक करते हो? शक समझो या कुछ भी समझो, मैं तुम्हें नौकरी नहीं करने दूंगा। चाहे मैं इस कमरे में पड़ी पड़ी घुटती रहूं उस बात को लेकर कि मकान मालिक का किराया देना है। अरे तुम्हें क्या पड़ी है मकान मालिक के किराए की? किराया देना मुझे है, किराया लेना उसे है। तुम्हें क्या मतलब है? मुझे चिंता है क्योंकि इस कमरे में मैं भी रहती हूँ, ना कि सिर्फ तुम। देखो, किसी की इज्जत भी होती है, और इज्जत तुम्हारी हो जो मेरी है, तो हम लोग एक ही ना। इज्जत? तुम्हारी इज्जत गई तो मेरी गई, और मेरी इज्जत गई तो तुम्हारी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या जरूरत है बाहर जाने की, बाहर जाकर काम करने की? तुमको मैं आए दिन देखता हूँ ऐसी लड़कियों को। देखते हो? हाँ। अच्छा, यही देखने जाते हो क्या? लेकिन एक बात और बता दूं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मानती है, मैं मानती हूँ कुछ लड़कियां गलत होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लड़की गलत हो। और रही बात कपड़ों की, तुम कहते हो ना कि ऐसे कपड़े पहन के लड़कियां बाहर जाती हैं तो वो गलत होती है। हाँ, होती है गलत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती। तुम कपड़ों से लड़कियों को जज नहीं कर सकते कि जिस तरीके के लड़की कपड़े पहन रही है वो गलती हो, नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती। दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना?
मैं दिमाग तुम खराब कर नौकरी रही हूँ। नहीं करोगी तो नहीं करोगी, हटो यहाँ से। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे अपनी इज्जत बचाऊं? उस दरिंदे की बातें मैं अपने पति को कैसे बताऊं? वो तो उस मकान मालिक पर इतना विश्वास करते हैं कि मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे अजय, रमेश जी, यहाँ कैसे खड़े हो भाई पार्क में? चेहरा भी उतरा हुआ है तुम्हारा। तो क्या करूं मैं? और रात, खैर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी आवाज़ें आ रही थी भाई तुम्हारे घर में से, झगड़े की। मेरी तो आँख खुली एकदम, मैं सो रहा था, मेरी आंखें खुली तो तुम्हारे बीच का झगड़े के आवाज़ें आने लगी। तो झगड़ा तो होगा ही ना रमेश जी, ना मेरे पास नौकरी है ना पैसा है, आपका भी कर्जा उतारना है। अरे अजय, मेरी पैसों की चिंता क्यों करते हो? मैंने तुमसे मांगे? बोलो। आपने मांगे तो नहीं है, लेकिन देना तो हमारा फर्ज है ना। अरे ठीक है भाई, दे देना। मैंने तो हमेशा यही कहा है कि तुम्हारी जॉब लग जाए, धीरे धीरे करके दे दो। और देखो, सुनो और सुनो जी, तुम्हारी बीवी काफ़ी अच्छी है, समझदार है, पढ़ी लिखी है भाई। अगर तुम चाहो तो उसकी कहीं जॉब लगा दो, कम से कम दोनों मिल के कमाओगे तो खर्चा अच्छे से चल पाएगा। मैं अपनी पत्नी को नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं उसे शहर में इसीलिए थोड़ी लाया हूँ कि वो यहाँ पर आकर काम करे। देखिए अजय भैया, मैं तो बस यही बात कहूँगा, देखिए अगर एक से भले दो हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और अगर तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है उसके लिए तो मैं ढूंढ देता हूँ। नहीं, और मेरे पास अभी काफ़ी जॉबों की जगह खाली भी है लेडीज़ों के लिए। खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खैर छोड़ो। देखो सुनो, झगड़े हमेशा घर में जब भी होते हैं वो सिर्फ पैसों के लिए होते हैं। तो ये लो, अरे पकड़ो। रमेश जी, मैं ये नहीं ले सकता। ये कोई एहसान नहीं है, दोस्ती है। ये रखो, अपनी बीवी को दो, उसका दिमाग थोड़ा शांत होगा अगर उसको पैसे मिलेंगे। और देखो, अगर पैसे होते हैं तो पत्नी भी प्यार से बात करती है भाई। देखो, रही किराए की बात, महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल में, 2 साल में, जब तुम पर किराया आ जाए तब मुझे दे देना। और मैंने आज तक तुमसे कभी पैसा मांगा नहीं। हाँ, तो बस बेफिक्र होके रहो, और तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मुझसे बेझिझक कहो जब तक जॉब नहीं है। रमेश जी, आपका एहसान कैसे उतारूंगा मैं? अरे हाथ जोड़ के क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? और वैसे भी देखो, उस दिन तो हम साथ में बैठ नहीं पाए, लेकिन आज तुम्हारा मूड खराब है तो इस मूड को थोड़ा ठीक करते हैं। जॉब तो जा नहीं रहे आज, क्योंकि है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, आओ, आराम से बैठते हैं। जी। कमरे सलोनी, जा रहा हूँ नौकरी देखने के लिए। हर रोज जाते हो और हर रोज वापस आ जाते हो, इसे तो ना ही जाओ तो ही ठीक है। नहीं, नौकरी तो देखनी पड़ेगी। ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रखो, राशन भर लेना। पकड़ो। पैसे? हाँ, पैसे। इतने पैसे? हाँ, इतने पैसे, राशन ले आना। लेकिन ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अरे कहीं से भी आए हो, तुम्हें उससे क्या लेना? तुम जॉब नहीं कर रहे हो और पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बताओ। आ गए ना पैसे, किसी से एडवांस लाया हूँ बस। एडवांस? अभी नौकरी लगी नहीं, एडवांस भी अरे नहीं तो दिया? लग जाएगी। तुम्हें क्या मतलब ये पैसे कहाँ से आए और क्यों आए? मतलब है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मुझे पता है सलोनी, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, तुम इनसे राशन लेकर आओ। और मैं इससे कोई भी राशन नहीं लेकर आऊंगी। क्यों? बिल्कुल नहीं। मुझे ये बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? अरे तुम्हारे पास एक पैसा नहीं है, कहीं काम नहीं कर रहे हो, और बिना काम के ये पैसे? देखो, ऐसा ना हो कहीं मुसीबत में तुम कहीं रास्ता ना भटक जाओ। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? सलोनी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अगर गलत काम नहीं कर रहे तो ये पैसे कहाँ से आए, बता दो ना मुझे, मैं प्यार से पूछ रही हूँ। अरे बोला ना, मैं जहाँ नौकरी के लिए गया था कल, वहाँ से एडवांस लेके आया हूँ। एडवांस कौन कैसे दे सकता है?
इतना तो मैं जानती हूँ, गवार नहीं हूँ मैं। बिना नौकरी लगे कोई भी एडवांस नहीं देगा। तो तुम इतने इन पैसों के पीछे क्यों पड़ रही हो? जब मैंने तुम्हें बता दिया हाँ एडवांस है तो ये एडवांस है। ये एडवांस नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। अरे बता तो तुम दो। कुछ भी समझो, पैसे तुम्हारे हाथ में दिए ना मैंने। ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। देखो, सुख दुख में हर बात शेयर करना हमारा अपना ये फर्ज है। भाषण बंद करो। भाषण? पैसे पकड़ो तुम। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। इन पैसों से मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। झाड़ू लगा देती हूँ। आप मेरे कमरे में? ये क्या तरीका है? ये मेरा बेड है। अच्छा, काफी अच्छा है, खुशबू भी दे रहा है। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बैठिए हाँ? तो सही। एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी जी, हमने आपको 2-3 दिन से इतने अच्छे अच्छे देखिए, लगता है आप होश में नहीं है। आपने ड्रिंक कर रखी है। अब तो मैं होश में आया हूँ, तब से मैं होश में नहीं था। जिस दिन से आपको देखा है ना, उसी दिन से इस दिल में एक कसक है आपको पाने की। सुनिए, ये काम मैं फ्री में करने के लिए नहीं आया, ये सब आपका है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप नशे में हैं, चले जाइए मेरे रूम से। नशे में नहीं। देखिए सलोनी जी, आपका पति निकट्टू, नालायक, एक नंबर का गिरा हुआ इंसान। देखिए, मेरे पति कैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे? हम भी तो आपके लिए अच्छा बनना चाहते हैं। आप हमें भी अपना कुछ अच्छा बनाइए ना। और देखिए सलोनी जी, वैसे भी किसी को क्या पता लगेगा। अरे डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, जानवर थोड़ी हूँ। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। आप जैसी कयामत मैंने आज तक नहीं। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। मैं आपको पाना कहती हूँ छोड़ दो मेरा हाथ। बदतमीज, शर्म नहीं आती एक दूसरे की पत्नी को इस तरीके से? वो भी उसके रूम में घुसकर। ठीक है, थूकती हूँ ऐसे पैसों को। चले जाओ मेरे यहाँ से। तो मैं तुम लोगों के मुंह पर मेरे थप्पड़ मारा, अभी तक थप्पड़ मारा है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम लोग इस घर से धक्के मार कर निकाले जाओगे। अरे रहना भी कौन चाहता है इस कमरे में? इतना बेइज्जत करके निकालूंगा ना, तुम्हारा सामान तक नहीं दूंगा। यहाँ से निकालूंगा तुम्हें बेइज्जत करके। मेरे ऑफर को ठुकराया है ना, पछताओगी, पछताओगी। समाज के आगे और इस पूरे मोहल्ले के आगे अगर तुझे बेइज्जत करके नहीं निकाला तो मेरा भी नाम नहीं। तो मेरी भी सुन ले, अगर इसी मोहल्ले में तेरी बदनामी मैंने ना कर दी तो मेरा भी नाम सलोनी नहीं। ऐसी हालत कर दूंगा, कुत्ते भी मौत कर नहीं जाएंगे तुम। हालत तो तेरी होगी। मुझे नहीं पता था कि ये इंसान यहाँ तक हद पार कर देगा। मेरी इज्जत हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहा। वो दरिंदा आगे बढ़ता जा रहा है। इस घर से जाने की कोशिश भी नहीं करता वो। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। उस दरिंदे का बदला मैं लेकर रहूंगी। अरे अजय यार, मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए मुझ पे सफ़र नहीं हुआ तो फिर मैंने 2 पैक लगा ही लिए। वेट कर रहा था कि तुम आ जाओ तो साथ में एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार देखते देखते उस बोतल को निहारते निहारते मुझ पर रहा नहीं गया। अच्छा किया रमेश जी कि आपने पी ली। लेकिन इतनी नहीं पी, 2 पैक लिए, इसलिए लिए क्योंकि रहा नहीं गया। तुम्हारे लिए सब कुछ बचा रखा है।
नहीं मैं सुनो सुनो सुनो, तुम आज मुझसे इनकार नहीं करोगे। उस दिन इनकार कर दिया, आज नहीं करने दूंगा। देखो सुनो, सब चीज़ टेबल पर लगी हुई है, बादाम बादाम तलवा के फ्राई करवा के मैंने वो के करके रख रखे हैं। और सुनो, बड़ी लाजवाब ब्रांडी आई है, ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग यहाँ की नहीं है, बाहर से मंगवाई है। एक बार पी कर तो देखो, एक अलग मजा आएगा। नौकरी वोकरी की छोड़ो, वैसे नौकरी लगी? नहीं। कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, तो मेरे साथ चलो, 2 पैक मारो, रिलैक्स हो जाओ, और पैसों की ज़रूरत पड़े तो लेते आना। आओ, घर बात में चलो। सलोनी, तुमने दारू पी है? हाँ पी है मैंने। एक तो हमारा काम नहीं चल रहा, ऊपर से ये दारू। तुम तो कभी कभी पीते हो ना, कभी फंक्शन पार्टी में। कभी कभी लेकिन पीता आज था। क्यों पी है? आज कौन सा फंक्शन है? लेकिन अब रोज पीऊंगा। रोज? हाँ रोज। ये क्या बकवास है? घर में राशन नहीं है, एक पैसा नहीं है, और तुम कहते हो रोज पीऊंगा? हाँ रोज पीऊंगा। ये क्या बेहुदी है? जब घर में बेवफा पत्नी हो तो आदमी और क्या कर सकता है, शराबी तो पत्नी? पिएगा। हाँ हाँ बेवफा पत्नी। मतलब तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि मेरे पीठ पीछे इस घर में कौन हरामजादा आता है? तुम्हारे पीठ पीछे? हाँ मेरे पीठ पीछे। मेरे कमरे में कोई आता है? क्या हाँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ दिमाग खराब है मेरा, और इसीलिए मैं तुमसे अभी प्यार से पूछ रहा हूँ कि इस घर में मेरे पीठ पीछे कौन आता है? कोई नहीं आता। अरे तुम्हारी पत्नी हूं मैं, और कौन आएगा मेरे पास? यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं, पूरा दिन अकेली रहती हूँ इस कमरे में। नहीं जानती? तो फिर अनजान आदमी इस घर में कैसे आ सकता है? हाँ? अरे अनजान आदमी कौन आएगा? अरे किसी लड़की तक को नहीं जानती मैं। ये तुमसे किसने कहा कि मेरे पास कोई आता है? मुझसे कहा, और भला उस आदमी का जिसने मुझसे कहा कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे एक आदमी आता है। भला हो उस आदमी का? तुझ जैसी बेवफा औरत मैंने आज तक नहीं देखी। मुझ जैसी बेवफा? अरे मेरी जैसी पत्नी तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती। अरे क्या खुशी नहीं दी मैंने तुम्हें? हाँ? मेरे पास नौकरी नहीं है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ करके लाता हूँ। किस लिए? ताकि मेरी पत्नी खुश रह सके। और तुम? देखिए, इस जुगाड़ के पैसों से कभी बीवी खुश नहीं रहती, और जहाँ अच्छी बीवी हो वो यही चाहेगी कि उसका पति ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमा कर लाए, उसमें उसकी बीवी खुश रहती है। अपने पति से बस यही चाहती है, प्यार और इज्जत का पैसा, मेहनत का पैसा। मेहनत का पैसा मैं तुम्हें नहीं दे पाया तो तुम किसी और को इस घर में बुलाओगी? हाँ? मैंने किसी को भी अपने घर में नहीं बुलाया, मैं किसी को नहीं जानती। अरे कम से कम ये तो सोचो, यहाँ कौन है मेरा? कोई भी नहीं। जो भी लोग हैं गांव में हैं, हम लोग यहाँ अनजान हैं। और वैसे भी इस घर से निकल के मैं जाती कहाँ हूँ? कहीं भी तो नहीं। तुम नहीं जाती, लेकिन वो तो यहाँ आता है। अरे कौन आएगा जब किसी को जानती नहीं, पहचानती नहीं? तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, है कौन वो? मुझे नहीं पता कौन है वो, कौन आता है। यहाँ कोई नहीं आता। अरे उसका नाम बताओ मुझे, किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? नाम तो तुम्हें पता होगा ना? मुझे? हाँ हाँ तुझे। इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो मुझसे? तो और कैसे बात करूं मैं? हाँ? पत्नी हो तुम्हारी, तो थोड़ा लिहाज करो। लिहाज? एक अपनी अच्छी बीवी पर इतने इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही?
शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए थी, जो तुम इस घर में मेरे पीठ पीछे। मैं तुम्हारे पीठ पीछे कुछ भी नहीं हाथ करी। मत लगाओ मुझे। क्या हो गया है तुमको आज? एक तो तुमने शराब पी रखी है और ऊपर से इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। गलत इल्जाम? मैं बताता हूं तुझे। अजय मुझे छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? कभी मेरे ऊपर इस तरीके से तुमने हाथ नहीं उठाया और आज? हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने आज तुम पर यह हाथ उठाया, लेकिन क्यों? लेकिन सलोनी में करूँ तो क्या करूँ? अरे तुमने मेरा ऐसा क्या देख लिया जो इस तरीके से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, हाथ छोड़ रहे हो? हाँ इल्जाम। बताओ क्या बात है? किसने क्या कहा तुमसे? बोलो, तुम्हारा मूड खराब क्यों है? बोलो अजय। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरे जाने के बाद इस घर में मेरे पीठ पीछे आता कौन है? अजय कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मेरा यकीन करो। मैं प्यार से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। मैं प्यार से ही बता रही हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं आता। मेरा यकीन करो अजय, कोई नहीं आता मेरे पास। मैं कैसे यकीन कर लूँ? अच्छा ये बताओ, ये सारी बातें तुमसे किसने कही? रमेश जी ने। वो आदमी मेरे लिए एक तरह का भगवान है। अच्छा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। वो आदमी तुम्हारे लिए भगवान है और मैं, जिसने 7 फेरे लिए, तुम्हारी पत्नी, उसके ऊपर विश्वास नहीं? कैसे विश्वास कर लूं? हाँ? कैसे यकीन कर लिया तुमने? क्या देखा था तुमने मेरा? हाँ? वैसे भी ये सजना सवरना किसके लिए? सजना सवरना? जब मैं पूरे कहाँ दिन सजती घर हूँ में मैं? रहता ही नहीं हूँ तो ये सब किसके लिए? किसके लिए? अरे मैं किसके लिए सजूंगी? और वैसे भी अभी मेरी उम्र है। अरे सजना धजना तो औरत का शौक होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये शराब भी उसी हरामजादे ने पिलाई होगी ना? सलोनी, जवान संभाल कर बात करो। तुम ये कह रहे हो ना कि मेरे पास कोई आता है और तुम्हारे पीठ पीछे आता है? हाँ आता है। तो एक बात बताओ कि मेरे पास कौन आता है? वही जिसको तुम भगवान मानते हो, वही आता है मेरे पास, हर रोज आता है। सलोनी, क्यों, विश्वास नहीं है ना? अपने लांछन तुम किसी और पर लगा रही हो, और ऐसे आदमी पर जो खुद एक देवता है। अच्छा, वो देवता है और मैं गलत हूँ? उस जैसा नीच इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा, जितना वो दरिंदा है। मुझे पता था कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा और इसीलिए मैंने तुमको कोई बात नहीं बताई, इसलिए छुपाती रही। लेकिन अब बताना ज़रूरी समझा मैंने। जब बात मेरी इज्जत पर आई तब तुमको बताया है। अच्छा, जो तुम्हारे पास पैसे रहते हैं वो कौन देता है? ये देते हैं रमेश जी। रमेश जी? अच्छा, मेरे यहाँ वो इंसान गर्दन पकड़ता है और तुमको पैसे देकर अपना बना लेता है, यही ना? कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ कि तुम्हारे आगे वो इंसान अच्छा बनता है और मेरे आगे आकर दरिंदगी दिखाता है, मेरे ऊपर गंदी नीयत रखता है वो। क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं। अरे मैं तो किसी को जानती तक नहीं और तुमको भड़का दिया कि मेरे पास कोई आता है। जब मैं उसके कब्जे में नहीं आई तो तुमको और मुझे अलग करने की पूरी कोशिश कर रही है उसने कि ऐसे नहीं तो ऐसे, लेकिन वो गलत सोच रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक दिन के लिए मेरे ऊपर विश्वास करोगे? अपनी आंखों से कुछ देखना चाहोगे तब तो विश्वास करोगे ना?
बोलो बोलो अजय, कल तक का मुझे टाइम दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस दरिंदगी तुम्हें दिखाई देगी अपनी आंखों के सामने। बोलो अजय, चुप क्यों हो गए? बोलो मुझे। नहीं, देखो सिर्फ एक दिन का टाइम मांग रही हूँ, उसके बाद मेरे ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करना। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। दिया तुम्हें एक दिन का समय। ठीक है, लेकिन जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा। क्या राजी हो? बोलो अजय। ठीक है फिर चलो। ओहो, तो चल नहीं मिलने? हाँ मिलने? हाँ मिलने। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा ना? बॉयफ्रेंड? हाँ। मैं जॉब की तलाश में जा रही हूँ। कितने बुरे दिन आ गए तुम्हारे। मैंने तो तुम्हें ऑफर दिया था, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे पैसा भी मिलेगा, किराया भी माफ़ होगा और सारे खर्चे भी पूरे होंगे। लेकिन तुम्हें तो थप्पड़ मारने से ही फुर्सत नहीं है भाई। तुमने तो मेरे कान पे ऐसा कंटाप रख दिया कि मुझे आना ही बुला दिया अपने घर पे। देखिए, उसका पछतावा मुझे बहुत हुआ था। मैंने जो भी किया बहुत गलत किया था। क्या कहा आपने? पछतावा हुआ था। कैसा पछतावा? यही कि मैंने आपको थप्पड़ मारा और आपको उल्टा सीधा कहा। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये सच है? जी। आप ही बताइए, मैं कहीं जॉब करूंगी तो वही 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये से ज़्यादा मुझे कोई नहीं देगा। हाँ, पूरे महीने के। और आप तो मुझे 20,000 रुपये दे रहे थे और किराया भी माफ़ कर रहे थे। बिल्कुल। बताऊँ आपको? जी। जब जॉब पर लड़कियां जाती हैं तो वहाँ पर 10 गिद्ध होते हैं उसको नोचने वाले। जी। अरे 10 गिद्धों से तो एक ही गिद्ध सही, कम से कम नोचेगा तो कम से कम धीरे धीरे नोचेगा। वो तो एक साथ चिपकेंगे भाई। मैंने यही सोचा था। तो अगर मैं कहीं जॉब करने जाऊंगी तो वहाँ 10 लोग मिलेंगे मुझे और 10 लोग मुझे गंदी नज़र से देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि आप फिर से, मैंने सोचा। अरे कोई बात नहीं, मेरी ऐसे वजह तो होता से रहता है। अगर तुमने थप्पड़ मार दिया तो मैंने भी झाड़ दिया। अच्छा छोड़ो, वो पुरानी बात थी, उसको छोड़ो। थप्पड़ मारा आपको बुरा नहीं लगा? अरे नहीं, अरे आपने इतने प्यार से बात की, मेरे बारे में सोचा, आपने पछतावा दिखाया जी। और मुझे चाहिए क्या? सच में आप नाराज नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं। आपसे हाँ, मुझसे तो मुझे बहुत लगाव हो गया। आपने जो बातें कही वो मेरे दिल में बस गई है। रोड है, मेरी भी पत्नी है मेरे घर में। वो ठीक है, मैं आपके ख्यालों में इतनी खो गई कि समझ में नहीं आया। आप इस बैग को लेकर अपने घर जाइए वापस, मुझे आने का मौका दीजिए बस। सुनो। हाँ। लेकिन वो वहाँ चले जाएंगे ना? हाँ। जॉब के लिए? हाँ। तब आना। अरे बिल्कुल, जब आप कहेंगे ऑन द स्पॉट ये बंदा हाजिर है आपके लिए। वो 10 बजे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं 10:15 पे आपके घर। एक बात कहूँ? अरे तो बोलिए। मेरा एक सपना है, पूरा कर देंगे। सच में? वादा? वादा। देखो, मुझे ना 50,000 रुपये चाहिए बस? हाँ बस। लेकिन किस लिए? वो इसलिए कि जब मैं तुमसे मिलूं तो एक दुल्हन की तरह सब धज के मिलूं, जिससे कि तुमको भी बहुत अच्छा लगे और तुम्हें भी। मुझे भी। तो 50,000 की बात है, बताइए कब चाहिए? आज ही चाहिए। अरे आपने कैसी बात करी? आप मेरे साथ चलिए, आप बस 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी घर से निकाल के देता हूँ आपको। अच्छा। हाँ। तो साथ में चले? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आ जाइए। क्या? हाँ सलोनी। पहला काम, ये पैसे। ऐसे? हाँ, उस मकान मालिक के जो भी किराया है वो दे कर आओ। लेकिन सलोनी, ये मैं जो कह रही हूँ वो करो। ठीक उसका लाइट का बिल और किराया
पूरा है, देकर आओ। कितने है ये? पूरे 50। किराया और उसको मिलाकर तो 35,500 बैठता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सलोनी ये इतने सारे पैसे आए कहाँ से? अजय, तुमने वादा किया था कि आज का दिन मेरा है और तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे, याद है ना? याद है। तो जाओ, उसका किराया क्लियर कर आओ और लाइट का बिल जो बचे वो अपने पास रख लेना। मैं सब बता दूंगी, लेकिन आज के बाद कल। ठीक है। रमेश जी, रमेश जी। अरे कौन? नमस्कार। अरे अजय जी, हाथ मिलाया कीजिए। नमस्कार करके क्यों हमें छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं? जी कैसे आना हुआ? रमेश जी, मेरी वाइफ की नौकरी लग गई है और उसे एडवांस भी मिल गया है, तो ये आपके 35,500 रुपये। अरे मैंने कौन सा किराया मांगा? आ जाएगा भाई, रख लो, तुम्हारे काम में आएंगे। रखिए इन्हें। अरे एक ना एक दिन तो किराया देना ही है। वैसे बहुत खुशखबरी सुनाई, और वैसे भी महिलाओं को नौकरी कर लेनी चाहिए। खैर अंदर आइए, कुछ जी, कॉफ़ी नहीं। वॉफ़ी। जी देखिए रमेश जी, अब तक का हमारा हिसाब क्लियर है। ठीक है। आपका पैसा भी दे दिया और जो आसपास से मैंने जो कर्जा लिया था उनका भी चुका दिया। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। अब 1 हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर? नौकरी की तलाश में। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी घरवाली घर पर अकेली ही रहेगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए, ऐसे ख्याल रखूंगा जैसे अपनी ही है। जी ठीक है, चलता हूँ। 1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ते तक सलोनी मेरी, मतलब कि 50,000 काम कर गए। आप हाँ, मेरे कमरे में? और कोई जगह डिसाइड कर रखी है क्या? मतलब अरे मतलब कि वो क्या पति चले ही गए? पति चले गए? कहाँ चले गए पति? अरे आप ही ने तो कहा था कि आपको आना है उनके जाने के बाद, और हम आ गए। हम आ गए? हाँ। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? अरे पहले रात में दारू पिया करते थे, दिन में पीना चालू कर दिया क्या? कैसी बातें कर रही है, मजाक कर रही है? तो मजाक तक ठीक है, लेकिन जो वादा हुआ है वो तो पूरा होना चाहिए ना। वादा? कौन सा वादा? आप और मेरे बीच वो सब कुछ जो एक पति पत्नी, और आपने तो कहा था कि मैं दुल्हन की तरह सजी हुई मिलूंगी आपको। दुल्हन की तरह सजी हुई? अरे ये क्या बकवास है? अरे नशे में हो क्या? कैसी बातें कर रही है, मुझ पर आ नहीं आ रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोशिश कीजिए। छोड़ो ना मुझे, छोड़ो मुझे। रमेश जी, देखिए ना, मुझसे ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? सामान? हाँ हाँ, सामान। तरीका क्या? मैं तो आपको अलविदा कहने आया था, आप जा रहे थे ना 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए? आप ही तो मुझसे कह के आए थे कि मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। 7 दिन के लिए? हाँ हाँ हाँ, कहा था मैंने, लेकिन अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। अरे भाभी जी क्या करेंगी, नया शहर है, नए लोग हैं, कहाँ जाके बसेंगे आप? देखिए ना किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। और रमेश जी, ये क्या तरीका था? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो समझ रहे हैं अजय। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसा दरिंदा मैंने कहीं नहीं देखा। तुम जैसा बदतमीज इंसान, गंदी नीयत। थू। रमेश जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? बहुत विश्वास करते थे ना आप? देख लिया ना, विश्वास टूट गया ना आप? ये बैग उठाइए, चलिए यहाँ से। चलिए। हमें इस घर में नहीं रहना, पर हाँ तुम्हारा किराया हमने दे दिया है, पूरा कंप्लीट। चलो चलिए यहाँ से। ये
गया। जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है मैंने। पता कल परसों की लड़की जो मेरे यहाँ किराए पर रह रही थी वही मुझे चूना लगाकर चली गई। मेरा पैसा मुझी को दिलवाकर और मेरे चंगुल से निकल गई। देखा अजय, गलत मैं नहीं थी, गलत वो दरिंदा था। अब तो समझ में आ गया ना? हाँ समझ में आ गया। अगर मैं अपना दिमाग नहीं चलाती तो वो इंसान मुझे नोच नोच के खा जाता। अब पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहता। तो तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? पहले? अरे जब भी बताया तुमको, तुम विश्वास करते थे? कभी किया मेरी बातों पे विश्वास? वो तो मैंने एक दिन तुमसे मांगा, तब ये सब कुछ हो पाया। और हाँ, जो 50,000 रुपये थे ना, वो उसी दरिंदे के थे। रमेश के? हाँ, रमेश के। अगर मैं उसे घुमाती नहीं तो ना तो वो मेरे पास आता और ना ही उस घर से हमें निकलने देता और ना ही उसकी असलियत तुम्हारे सामने आती। इसलिए मैंने उससे थोड़ी सी बात की थी और उसे फंसाकर उसे 50,000 रुपये ले लिए। लेकिन मैंने अपनी इज्जत पे आँच नहीं आने दिया। मैंने अपनी इज्जत बचा ली। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात का कभी विश्वास नहीं किया। अगर औरत अच्छी हो ना तो सब कुछ कर सकती है। देखो अजय, अब तुम भी नौकरी करना और मैं भी करूँगी। और कहते हैं ना, अगर इंसान अच्छा हो तो उससे कोई ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। चलो, अब हम दोनों प्यार से रहेंगे।